अपना हक मांगते हैं, किसी से भीख मांगते। हम अपना हक मांगते हैं, किसी से भीख मांगते। अभी हम महाराजा हरि सिंह पार्क के बाहर मौजूद है और यहाँ पे आप मेरे पीछे लोग देख रहे हैं जो कि फायर एंड एमरजेंसी एस्पिरेंट्स के द्वारा जो ये लोग बैठे हुए हैं और यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्या प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बातचीत करेंगे इन्हीं से और जानते हैं। ये सरासर नाइंसाफी है कि हमारे लीडर को यहाँ डिटेन किया गया, खामखा उनको डिटेन किया गया। हमारा पहले से ही यही पे मुतालबा रहा है कि इस स्कैम को, इस भ्रष्टाचार को पब्लिक के सामने जल्द अज जल्द लाया जाए और हमारे साथ इंसाफ किया जाए, क्योंकि ये 10 साल का मसला है। 10 साल से भ्रष्टाचार चलता आ रहा है आज तक, और आखिर पर इस पर मोहर लगाई बीजेपी सरकार ने, एलजी सरकार ने इस लिस्ट को निकाला, लेकिन जो भ्रष्टाचार और जुल्म से भरा हुआ था। इसलिए हमारी डिमांड यही रहेगी कि इस हमारे साथ जल्द अज जल्द इंसाफ किया जाए और हमारे लीडर को जल्द अज जल्द रिहा किया जाए। हमें बेवकूफ जैसे समझ रही है। अगर इन लोगों ने चोरी खुद किया तो चोरों को सलाखों के पीछे क्यों नहीं धकेल देते? हम पढ़े लिखे नौजवान हैं, ये लोग हमारे साथ ना जुल्म कर रहे हैं। अगर चोरी खुद ये लोग करते हैं तो मुझे बता दें ये लोग हमें अरेस्ट क्यों कर रहे हैं। अगर हम अपनी डिमांड अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत अपनी डिमांड यहाँ पे रखते हैं कि अब मुझे बता दीजिए हमें अरेस्ट क्यों करते हैं। क्या हम इस दर्द के बाशिंदे नहीं है? आप लोगों के माध्यम से मैं एलजी साहब तक बात पहुँचाना चाहता हूँ कि हम तब तक यहाँ से नहीं हटेंगे जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा। प्रोटेस्ट के लिए इसलिए यहाँ पे आए, कल का दिन भी हमने यहाँ पे दे दिया है। हमारे ये जो फायर इमरजेंसी का मसला है, हम ड्रॉप ऑफ एस्पिरेंट्स एलजी साहब ने इस पर 3 मेंबर कमेटी तश्कील की है दिसंबर 2022 में, जिसको खाली 1 महीने का टाइम दे दिया है कि इस ये जो स्कैम है इसको आप पूरे इन्वेस्टिगेट करो कि इसमें क्या मसला है, इसमें दानी पाया गया कि नहीं। हालांकि आज ये अफसोस से कहना पड़ता है कि हम लोगों ने इनको 99% यहाँ से काम करके दे दिया। एक बंदा जिसका नाम है मिस्टर गजनफर ने भी, वो मीडिया के सामने भी खुद आया, इसने कहा कि मैंने पेपर कहाँ से लाया, लेकिन आज तक इसने एफिडेविट भी लिख के दिया कोर्ट में कि मैंने पेपर लाया है, इतना मैं खरीदा है, और बाकी दिन 4 अप्रैल को दे दिया। अभी वो आजकल जॉब कर रही है, लेकिन आज तक इसके पीछे कोई भी इंक्वायरी नहीं हुई है। आज जो हमारा मुद्दा मकसद है कि हमारे साथ इंसाफ किया करो, रिपोर्ट को पब्लिक डोमेन में लेके आए, और आज हमारा जो प्रोटेस्ट है वो हमें राजभवन तक जाना है, लेकिन अनफा से कहना पड़ता है कि हमारे लीडर साहिबानों को इन्होंने गिरफ्तार किया है। हम एडमिनिस्ट्रेशन को टाइम दे रहे हैं कि इनको एज सून एज पॉसिबल रिलीज करो। हालांकि यहाँ पे इससे हंगामा होने वाला है, खून खराबा भी होने वाला है, इसलिए हमारे लीडर साहबों को रिलीज करो। और ये जो रिपोर्ट का मसला है इसको एज सून एज पॉसिबल पब्लिक डोमेन में लेके आए, ताकि हम भी देखेंगे हमारे साथ क्या इंसाफ होने वाला है कि नहीं। अदरवाइज अगर इन्हें रिपोर्ट नहीं लाया है, हम इसी सरजमी के रहने वाले हैं, हम इसी दादी के रहने वाले हैं, हम यहाँ पे हटने वाले बिल्कुल भी नहीं है। चाहे हमारे साथ कुछ भी क्यों ना हो जाएगा, हम हटने वाले नहीं है। हमारा कले अंदर से बढ़ जाया हुआ है, क्योंकि हमारे लीडर साहबों को गिरफ्तार किया है। यहाँ पुलिस आगे करता है, हम लोगों को हम अपनी आवाज को बुलंद नहीं कर पाते हैं बिकॉज ऑफ पुलिस। इसलिए हमारी रिपोर्ट को एज सोन एज पॉसिबल रिपोर्ट में लेके आए। लीडरों को जो है अरेस्ट भी किया गया है, हमारे लीडर साहब को अरेस्ट किया है। हम एलजी साहब से एज वेल एज एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट करते हैं इनको एज सोन एज पॉसिबल रिलीज करो, अदरवाइज ये हंगामा और बढ़ जाएगा। बाकी शुक्रिया। अभी पुलिस से आपकी क्या बात हो रही थी? अभी पुलिस से क्या बात हो रही थी यहाँ पे? पुलिस से हमारी बात ये हुई है कि ये कहते कि आप प्रोटेस्ट करो। इन्होंने कल हमें कुछ देर के लिए सपोर्ट भी किया है, लेकिन फिर बाद में लाठीचार्ज भी उन्होंने हमारे साथ की है। आज भी हम पुलिस का थोड़ा बहुत शुक्रगुजार भी कि हमें कुछ टाइम लाठीचार्ज हुआ पे? कल लाठीचार्ज हुआ 100%। कुछ हमारे ऐसे एक्सपीरियंस भी भाई है जो पूरा जख्मी हुआ है, वहाँ पे भी जब हम राजनीति तक चल रहे तो इन्होंने वहाँ पे हमारे साथ लाठीचार्ज किया है।
कुछ बंदों को चोट भी आया है, एक दो हम अस्पतालों को भी ले लिया, बेचारे इनका इलाज चल रहा है इस वक्त, क्योंकि पुलिस को हमेशा ऐसा नहीं कर रहा है, क्योंकि हम अपना हक मांग रहे हैं, हम उनकी भीख नहीं मांग रहे हैं। हमारे साथ नाइंसाफी हुई, हम हाईली क्वालिफाइड कैंडिडेट्स यहाँ पे है, PhD स्कॉलर्स है, एवं की मास्टर्स डिग्री के कैंडिडेट्स यहाँ पे है। जब हमारे साथ भी नाइंसाफी हुई तो हम पीछे हटने वाले नहीं है, हम अपनी आवाज़ को नहीं दबा सकते हैं, हमारी आवाज़ और भी बढ़ जाएगी इससे ज़्यादा, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाएगा। जब तक हमारी रिपोर्ट पॉलिटाइम नहीं आएगा तब तक हम पीछे हटने वाले नहीं है। तो आप देख रहे हैं किस तरह से यहाँ पे जो है सबको एक एक करके जो है गाड़ी में बिठाया जा रहा है, जो भी यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहा था। और यहाँ पे लोग जो है देखिए किस तरह से जो है बच्चे ये नीचे तक बैठ चुके हैं और पुलिस के द्वारा जो है इनको देखिए किस तरह से अरेस्ट किया जा रहा है। सर एक्चुअली हम यहाँ पे प्रोटेस्ट जो है ये यहाँ पे हम इसलिए जमा हो चुके हैं क्योंकि हमारे साथ एक बड़ी नाइंसाफ़ी हुई है, जो एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा, डिपार्टमेंट द्वारा और गवर्नर साहब के सदारत में एक कलेक्टिव एक फॉल्ट देखने को मिला, जहाँ पे गवर्नर साहब के सदारत में एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की जाती है दिसंबर 2022 में, और उस कमेटी को 1 महीना दिया गया था कि वो इस चीज़ को देखे कि जो फायर सर्विस डिपार्टमेंट में जो घोटाला हुआ है 2020 की रिक्रूटमेंट में, उसको हम देखें कि उसमें दांतली हुई है कि नहीं हुई है। बदकिस्मती से ये कहना पड़ता है कि हमने कमेटी को जिंदे जागते सबूत दिए हैं, इवन के आई विटनेसेस भी हमने फॉरवर्ड किए हैं, इवन की डिपार्टमेंट से भी कोई बंदा जो RK गोयल साहब के पास, गवर्नर साहब के पास आया ये बताने के लिए कि इसमें कितने हद तक दांतली हुई है। बहुत अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है इसका कि इतना सब कुछ होके भी कमेटी अपना रिपोर्ट दर्ज नहीं कर रही है, जहाँ कि 1 महीना दिया गया था उस कमेटी को, बट आज 1 साल 2 दिन हो गए, बट कमेटी कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं कर रही है। हम यहाँ पे प्रोटेस्ट इसलिए कर रहे हैं, हमारी एक जेन्युइन और जायज़ डिमांड है कि मेहरबानी करके आप अगर हमारे हक़ में एक छोटी सी नोटिस आपके ऑफिस से निकलती है तो हम अपना प्रोटेस्ट सस्पेंड करेंगे, हम अपने घर जाएंगे। सर, आपके चैनल के माध्यम से हम एडमिनिस्ट्रेशन तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं, अपनी जायज़ जो हमारी जेन्युइन डिमांड है वो उन तक पहुंचाना चाहते हैं कि अगर आप हमारे हक़ में एक छोटी सी नोटिस निकालोगे तो हम अपना प्रोटेस्ट सस्पेंड करेंगे और हम अपने घर वापस जाएंगे। कोई बंदा कुपवारा से आया है, कोई बंदा गांदरबल से आया, कोई किश्तवाड़ और कोई दोडा से आया, 20 डिस्ट्रिक्ट्स के कैंडिडेट्स यहाँ पे जमा हुए हैं। और बदकिस्मती से दूसरी बात ये कहना पड़ता है, हमारा ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है
बाय द आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 19 हमें ये बाज़ाब्ता कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविज़न है कि आप जेन्युइन तरीके से अपना जो आवाज़ है वो दर्ज कर सकते हैं। हम कोई लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करना चाहते हैं। लॉ को मद्देनज़र रख के हम अपनी जाविज़ जो हमारी डिमांड्स हैं, ग्रीवेंसेस हैं, वो आपके सामने रखी है और कि आपके ऑफिसेस हम 1000 बार आ चुके हैं और आप हमारे हक में एक छोटी सी नोटिस नहीं निकालते हो कि इसमें दांतली हुई है कि नहीं हुई है। हम आपको बताते हैं कि भाई आप खाली ये बताओ कि इसमें दांतली हुई है कि नहीं हुई है। अगर हुई है वो बताओ, अगर नहीं हुई है तो नहीं वो भी बताओ। अगर आप छोटी सी नोटिस आप ये बताओगे कि इसमें टाइम लग जाएगा, एक नोटिस निकालोगे तो हम अपने घर वापस जाएंगे। हमने कल भी ये प्रोटेस्ट दर्ज किया था डिफरेंट चैनल्स के माध्यम से, मगर कल भी हमने बताया कि हम 24 आवर्स वेट करेंगे, बट स्टिल इट इज़ अनफॉर्चुनेट पार्ट फॉर अस कि अभी तक कोई एक छोटी सी लाइन भी नहीं निकली हमारे हक में कि हमें करना तो करना क्या है। क्या इसमें दांतली हुई है, क्या इसमें चोरी हुई है, क्या इसमें नेपोटिज्म करप्शन हुआ है। अगर नहीं हुआ तो कम से कम वो तो जिम्मा ले, अगर हुआ है वो तो जिम्मा ले। अगर कुछ कोई और रास्ता निकलना है तो कम से कम उसकी जिम्मेदारी तो ले ले। हम जाए तो जाए कहाँ? हमारे पास तो बहुत सारी डिग्रियां हैं, हम किसके पास लेके जाएंगे वो डिग्रियां? हम अपने घर वालों को कौन सी बात बताएंगे कि हम वी आर फेलियर्स? और आप उन लोगों को शील्ड कर रहे हो जो एलजी साहब को, आरके गोयल साहब को, जो डिपार्टमेंट तो उसके अंडर आता है, उनको भी धमकी देते हैं कि हमें कोई नहीं निकाल सकते, हमने पैसे दिए हैं, हमें कोई कुछ नहीं कर सकते, चाहे कोई भी गवर्नमेंट आए। ये उनकी धमकी है। चाहे आप किसी भी कोर्ट में जाओ, हम हारने वाले नहीं है। हमने यहाँ पे पकड़ रखी है और हमारी जड़ी है इस डिपार्टमेंट में मजबूत है और किसी की ऐसी जुर्रत और ताकत नहीं है जो हमें निकाल पाएगा। गवर्नर साहब, हम भी आप इसी कंट्री के रहने वाले, इसी स्टेट के रहने वाले, हमारे पास डिग्रीज हैं। वी आर नॉट स्टोन पेल्टर्स। हम एक एजुकेटेड फ्लोक यहाँ पे बैठे हुए हैं और हम यहाँ पे सारे जो लड़के जमा हुए हैं उनके पास डिग्रीज के बंडल्स हैं। हम अनपढ़ लोग नहीं हैं। हमें डिफ्रेंसिएशन ना ही देखने को मिली कि क्या ठीक है और क्या गलत इसमें हुआ है। और जो भी गलत चीज़ें इसमें हुई है वो हमने कमेटी के सामने भी पेश रखे हैं और आज भी बहुत सारे ऐसे आई विटनेसेस हैं जो हमारे पास आए भी हैं और शायद वो आई विटनेसेस फिर हम सुप्रीम कोर्ट तक भी ले जा सकते हैं। उस वक्त शायद आपका पछतावा हो जाए, मगर उस वक्त ख़त्म हुआ होगा। तो मेहरबानी करके अगर आप हमें अपना बच्चे समझते हो, प्लीज़ एंड प्लीज़ आप एक छोटे नोटिस किसी भी अखबार में, अगर वहाँ पे भी नहीं, किसी भी साइड पे आप निकालिए, हम अपना प्रोटेस्ट सस्पेंड करना चाहते हैं।